ओम शांति शांति शांति। तो व्यवहार भानु की इस कक्षा में सभी बच्चों का और बड़ों का स्वागत है। यद्यपि कुछ बार पहले भी व्यवहार भानु की कक्षा हो चुकी है, इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए ये कक्षा फिर से गुरुकुल क्रांति द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इस कक्षा में महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखी हुई व्यवहार भानु जो छोटी सी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का हम लोग स्वाध्याय भी करेंगे और बच्चों से कुछ व्यवहार की और बातें भी बीच बीच में करेंगे। तो व्यवहार भानु पुस्तक स्वामी दयानंद जी ने लिखी है और उसकी भूमिका है, उसको मैं पढ़ रहा हूं। भूमिका में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो ये स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने संसार में खूब अच्छे से परीक्षण किया है व्यवहारों का, लोगों का, और सब परीक्षाएं करने के बाद में ये निश्चय हुआ, उनको निर्णय उन्होंने ये निकाला, जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार ठीक ठीक बरतता है। धर्मयुक्त व्यवहार अर्थात ऐसे व्यवहार जो न्याय पूर्ण हैं, जो मर्यादाओं के अंतर्गत हैं, आर्य मर्यादाओं के अंतर्गत कह सकते हैं हम, सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो हैं, जिनको ईश्वर ने वेद में करने के लिए बताया है, वो व्यवहार धर्मयुक्त व्यवहार है। तो जैसा जैसा निर्देश ईश्वर ने वेद में किया है और उसी के अनुसार, वेद के अनुसार ही ऋषियों ने भी जिन व्यवहारों को करना बताया है, उनको ठीक ठीक जो व्यक्ति करता है, ये बात कही स्वामी जी ने कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक बरतता है, मतलब अच्छे व्यवहारों को करता है, न्यायपूर्ण न्याय संगत व्यवहारों को करता है, ठीक ठीक करता है, अच्छे से करता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ, उसको हमेशा सुख ही सुख मिलता है। और जो विपरीत वर्तता है, विपरीत का क्या मतलब हुआ? उल्टा, अर्थात वो धर्मयुक्त व्यवहार नहीं करता बल्कि उससे उल्टा करता है। तो उल्टे का क्या मतलब हुआ? अधर्मयुक्त व्यवहार करता है। अधर्म का मतलब क्या हुआ? गंदे काम करना, बुरे काम करना, अन्याय करना। ये जो है वेद में जो आदेश परमात्मा ने दिए उससे उल्टे काम करना। वेद में परमात्मा ने कहा जुआ मत खेलो, फिर भी जुआ खेलना, तो ये क्या हो गया? अधर्मयुक्त कार्य हो गया। वेद में ईश्वर ने कहा सदा सच बोलो, तो सच ना बोलना, उससे उल्टा क्या करना? झूठ बोलना। तो जो ऐसे विपरीत वर्तता है, विपरीत काम करता है, उल्टे काम करता है, वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो यहां पर मैंने कुछ बातें आपको बताई
अब इसमें से कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, कोई बात मैंने जो बताई वो समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हो। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे पूछना है। आपके फोन में सामने नीचे की तरफ एक इस प्रकार से हाथ का चिन्ह बना हुआ है, उस हाथ के चिन्ह को आप दबा देंगे और फिर जिसके हाथ का चिन्ह होगा उसका नाम में जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो बोल दूंगा तो वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक हाथ खड़ा हुआ है सीए इनकम टैक्स। आपका नाम तो मुझे नहीं पता है, आपके मोबाइल पे ये नाम लिखा हुआ आ रहा है तो आप बोल सकते हैं। अपना नाम बताएंगे पहले और फिर अपनी बात रखेंगे, क्या पूछना चाहते हैं। माधव केसरी। ओम गुरुजी। फिर से जी, जिनका बोलिए। कैमरा ऑन। आवाज काफी कम। नहीं होगी इससे ज्यादा। मीवी का स्पीकर ना मंगाओ, ये तो और धीरे बोल रहे हैं। जी बोल सकते हैं आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने जो बात पहली बताई वह धर्मयुक्त व्यवहारों को बरतने की बात स्वामी जी ने बताई है, वो कही है। जो व्यक्ति धर्मयुक्त व्यवहारों को ठीक ठीक बरतता है, धर्मयुक्त व्यवहारों को करता है। धर्मयुक्त व्यवहार कौन से होते हैं? सत्य पर चलना, न्याय करना, न्याय से ही व्यवहार करना, ईश्वर के बताए हुए जो मार्ग हैं, ईश्वर के जो बताए हुए कार्य हैं वो करना, जिनका निषेध किया गया उसको न करना, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना, परिवार की मर्यादाओं का भी पालन करना जो उत्तम उत्तम है। ठीक है, ये धर्मयुक्त कार्य हैं। तो जो ऐसे धर्मयुक्त कार्यों को बरतता है, ठीक ठीक बरतता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है, वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, परेशान नहीं होता वो। इसके विपरीत जो अधर्मयुक्त कार्यों को करता है, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत करता है, झूठ बोलना, चोरी जारी करना, इस प्रकार के जो बुरे कर्म हैं, निषिद्ध कर्म हैं, ऐसे व्यवहारों को वो करता है तो वह हमेशा दुखी होता है। मैंने इन बातों में कई सारी बातें कही, उनमें कई सारे शब्द थे। जैसे अब मैंने कहा कि ईश्वर, ईश्वर के आदेश को जो नहीं मानता है, तो ईश्वर का आदेश, इसका मतलब क्या हुआ? और ईश्वर कौन है, क्या कोई बता सकता है? बहुत सुंदर, आप में से बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जिन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया उनसे पूछता हूँ। मीर बहल, आप अनम्यूट करके बोलिए। ईश्वर का अर्थ भगवान होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मनस्वी शर्मा, आप बोल सकती हैं। जी गुरुजी, ईश्वर का मतलब होता है जो सर्वोत्तम है, जो भगवान है, जिन्होंने इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि को रचा है और यही सब
का ध्यान रखते हैं, इनकी वजह से ही सब कुछ हो पाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया मानसी धन्यवाद शर्मा, गुरुजी। धन्यवाद। और वंदना त्रिपाठी जी, आपका नाम आ रहा है, प्रणाम, बोलें। जी, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग अर्थात उन्होंने जो भी उपदेश दिए हमको वेदों, उपनिषदों आदि द्वारा, गीता द्वारा, रामायण द्वारा, तो उस पथ पर चलना, उनके आदर्शों का पालन करना, इसे ही ईश्वर के पथ पर चलना कहते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। रियांशु जी, आप बोलें। जी ओम गुरुजी। गुरुजी, ईश्वर वो है जो सारे 6 कार्य करते हैं, जो है सृष्टि बनाना, सृष्टि में प्रलय लाना, वेदों का ज्ञान देना और हमारा पालन करना। बहुत सुंदर। और वो हमें जो कहते हैं उपदेश, ये हमें चारों वेदों से हमें उपदेश करते हैं। ठीक है। संतोष जी, क्या बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए, बोलें। ईश्वर में विद्यमान है, उसी की सारी सृष्टि बनी हुई है। बहुत सुंदर, सब बच्चों ने बहुत अच्छी बातें बताई। अब आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं। तो आपकी बातों में से ही बात आई कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है ना। ईश्वर सब जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताइए? हाँ, अनम्यूट करके बोलिए, कोई बात नहीं। ईश्वर सब जगह रहते हैं। शाबाश, ईश्वर सब जगह रहते हैं। ठीक है। ईश्वर हमारे अंदर रहते हैं। हाँ, सब जगह में हमारा अंदर भी तो आता है, सब जगह में हमारा अंदर भी तो है ना। ठीक है। हाँ। तो अब ये बात आपने सीख ली, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर सब जगह रहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ईश्वर को हम कैसे जानेंगे, ईश्वर क्या काम करते हैं उससे जानेंगे। ठीक है। अभी रियांशु जी ने भी बताए, मैं आपको ईश्वर के 5 काम याद करवाऊंगा, आप याद करेंगे क्या? ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलिएगा अनम्यूट करके, हैं? मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है। बोलिए, ईश्वर का पहला काम, बोलिए। बोलो ईश्वर का। ईश्वर संसार की रचना करते हैं, बोलिए। बहुत सुंदर। अब बोलिए, ईश्वर का दूसरा काम। ईश्वर संसार का पालन करते हैं, बोलिए। शाबाश। अब फिर बोलिए, ईश्वर का तीसरा काम। ईश्वर संसार का प्रलय करते हैं। ईश्वर का चौथा काम, बोलिए। ईश्वर का चौथा काम। ईश्वर अच्छे बुरे कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं।
हाँ, फिर से बुलवाओ, इसको फिर से बुलवाता हूँ। ईश्वर अच्छे बुरे, बोलो, कर्मों का ठीक ठीक फल देते हैं। ये चौथा काम हो गया ना, ये चौथा काम हो गया, है ना। अब बोलो ईश्वर का पांचवा काम, बोलो ईश्वर सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान देते हैं। ये पांच काम आपको सिखाए, देखो 5 काम है ना। 5 काम किनको याद हो गए? हाथ खड़ा करके भाई, याद हो गए कौन से? इनको याद हो गए? बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। उठा देने वाले। तो अब आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये 5 काम याद करने हैं, ठीक है। और अगली बार अगली कक्षा में मैं पूछने वाला हूँ आपसे, फिर सबको बताना है, सबको। कोई भी ऐसा विद्यार्थी बच्चा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं नहीं बता पाऊंगा। सब बताएंगे पक्का? हाँ बोलो। पता ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तुम तो जो बोले ईश्वर- तुम्हारी नहीं। अरे वो भी सुनाई दे रहे हैं। ईश्वर के ये 5 काम याद करने हैं, ठीक है। ठीक है। अब ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है ना। तो वेदों में क्या है? वेदों में ईश्वर ने बताया ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सारी बातें बताई हैं ईश्वर ने, कैसे व्यवहार करने चाहिए, कैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो धर्म है और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है, ठीक है। अच्छा, एक और पहचान बताता हूं तुम्हें धर्म की और अधर्म की। जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, ऐसा हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे? मेरे पीछे पीछे बोलिए। पीछे उनके जो व्यवहार, बोलिए, हम अपने लिए दूसरों से नहीं चाहते, वैसा व्यवहार हमें दूसरों से नहीं करना चाहिए। एक बात समझ में आ गई? दूसरी बात सुनो, बोलेंगे नहीं, बीच बीच में बच्चे बोलेंगे नहीं, है ना। मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देके सुनिए और उसे याद कर लीजिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। अगली बात बता रहा हूँ, जैसा व्यवहार, बोलिए, अब सुनने पे कंसंट्रेट करो, पकड़ने उतारने पे नहीं। हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमको
दूसरों से करना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब ये बात भी समझ में आ गई या नहीं आई? जी गुरुजी। आ गई गुरुजी। हाँ, तो देखो वेद पढ़ने में तो अभी समय लगेगा, है ना? तो कैसे जानेंगे कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ऐसे जानेंगे कि हम अपने लिए कौन सा व्यवहार दूसरों से नहीं चाहते, वैसा ही व्यवहार हम नहीं करेंगे। और हम दूसरों से कैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हम दूसरों से वैसा व्यवहार करेंगे। तो यही धर्म है। तो यही धर्म ये है। ठीक है। अच्छा, इसके विपरीत अधर्म है। इसके विपरीत क्या है? अधर्म है। कैसे अधर्म है? जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा तो हम न करें, और जैसा व्यवहार दूसरों से हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे से न करें, वैसे ही व्यवहार हम दूसरों से करें। तो ये क्या हो गया? ये अधर्म हो गया। अब इसका उदाहरण समझोगे आप? उदाहरण दूं आपको? यस। हाँ। हमसे सब लोग प्यार से बोले, हम ये चाहते हैं या नहीं? यस। या गुस्सा करके बोले तो हमसे सब ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना? सब लोग प्यार से बोले हमसे, ऐसे ही चाहते हैं? हाँ, तो ऐसे ही हमको दूसरों से भी बोलना चाहिए। हमको भी ऐसे बोलना। ठीक आ गई बात समझ में? गुस्से से नहीं बोलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि दूसरा हमसे गुस्से से ना बोले, तो ऐसा ही हम दूसरों से भी गुस्से से ना बोले, कैसे बोले? प्यार से बोले। ठीक है। जी गुरुजी। ऐसे ही इसी को हम धर्म कहेंगे। अच्छा व्यवहार करना ये धर्म है। हम अपने लिए चाहते हैं कोई हमसे झूठ ना बोले। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहे कि उससे झूठ बोला जाए? कोई है ऐसा संसार में? कोई भी नहीं है। सब ये चाहते हैं कि मुझसे सच बोला जाए, यही चाहते हैं ना? तो जब हम अपने लिए चाहते हैं कि सब हमसे सच बोले, तो हमको भी दूसरों से क्या बोलना चाहिए? बोलो। सत्य बोलना चाहिए। हाँ, सच बोलना चाहिए। यही धर्म है। आ गया समझ में? हाँ गुरुजी। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा तो है? अब बच्चों देखो, हमने आपको कुछ बातें बताई। निकाल दे रहा है। स्वामी दयानंद जी ने ये हमको बताया कि जो धर्मयुक्त व्यवहारों में वर्तता है वो सदा सुखी रहता है। तो हम कैसा रहना चाहते हैं बताओ? सुखी रहना चाहते हैं या दुखी? बताओ। सुखी रहना चाहते हैं ना? दुख तो अच्छा नहीं लगता किसी को? किसी को दुख अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना दुख अच्छा? दुख अच्छा नहीं लगता ना किसी को? हाँ, तो इसीलिए उसका मूल मंत्र बताया स्वामी दयानंद जी ने। उसका मूल मंत्र क्या बताया? कि भाई जो सुखयुक्त व्यवहारों को करेगा, सभी से धर्मयुक्त व्यवहारों को करेगा। धर्म का मतलब मैंने समझा दिया है ना? धर्म किसे कहते हैं समझ में आ गया ना? हाँ, तो जो धर्मयुक्त व्यवहारों को करेगा उसको हमेशा सुखी होगा, वो दुखी नहीं रहेगा, वो सुखी रहेगा। कैसा रहेगा? और जो अधर्मयुक्त व्यवहारों को करता है वो हमेशा दुखी रहता है। तो बस ये हमको ध्यान में रखना है। ये सबसे मूल मंत्र है, सबसे पहली बात है। भूमिका में सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने यही बात बताई है। और स्वामी दयानंद जी स्वयं एक आप्त हैं, एक ऋषि हैं। ऋषि जो होते हैं कौन होते हैं? जो सत्यवादी होते हैं। बोलो क्या, कौन होते हैं ऋषि? बोलो। सत्यवादी होते हैं। सत्यवादी। केवल सत्यवादी ही नहीं बल्कि सत्यमानी भी होते हैं।
बोलो कैसे होते हैं? सत्यमानी। हाँ, और केवल सत्यमानी नहीं बल्कि सत्यकारी भी होते हैं। बोलो कैसे होते हैं? भी होते हैं। सत्यकारी भी होते हैं। तीन चीजें बताई मैंने, तीन चीजें बताई कैसे होते हैं ऋषि? सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी। जरा बताओ कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं ऋषियों में? हाँ ठीक है। अभी एक प्रश्न आया, सत्यमानी का क्या मतलब है? चलो मैं तीनों का ही बताऊंगा। सत्यवादी का मतलब पता है क्या आपको? जो हमेशा बोलते हैं। जो सच बोल रहे हैं, ठीक है, जो सच बोलते हैं, है ना? जो सच बोलते हैं वो कौन है? सत्यवादी है। ठीक है। हाँ, सच इसको कहते हैं, ये बताओ पता है? गुरुजी जो झूठ ना हो, जैसे जो सही हो, जो गलत ना हो। अच्छी बात बताइए। और कोई? मानसी जी आप बताइए। जी गुरुजी, जो जैसे सचमुच हुआ हो वह सच है। बहुत सुंदर। और पुनीत जी? अच्छा, आर्शिया जी? जी गुरुजी, सत्य वह है जो हमारे जिस चीज को हम जानते हैं और हमारे ज्ञान के अनुसार हम उस चीज को एक बार सही सही सोचकर ठीक ठीक रूप से किसी के सामने बोले, उसी को सत्य कहें। आपने भी अच्छा प्रयास किया, बहुत सुंदर। देखो अब मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक बताता हूँ, सुन लो, बीच में बोलेंगे नहीं। सत्य उसको कहते हैं जो वास्तव में हो। हम जो मानते हैं उसमें तो गड़बड़ भी हो सकती है। हम सब 100% सत्य मानते हैं ऐसा कोई गारंटी दे सकता है क्या? नहीं। हमारी मान्यता गलत भी हो सकती है या नहीं? बताओ, गलत भी हो सकती है ना? जी गुरुजी, गलत हो जिसकी मान्यताएं 100% सत्य हो जाती है उसको मुक्ति मिल जाती है, ईश्वर की शरण में चला जाता है। नहीं। तो जब तक हम ईश्वर की शरण में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ कमी है। सुनो उसको, समझो। तो सत्य उसको कहते हैं जो वास्तव में हो, यथार्थ हो, जैसा वास्तव में हो, जैसा वास्तव में हो परीक्षा करके उसको वैसा ही कहना, ये है सत्यवादी होने का मतलब। हम जैसा मानते हैं वैसा बता देना, ये सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? हमारी मान्यता में गलती भी हो सकती है। इसलिए पहले जो परीक्षा करते हैं, परीक्षा करना समझते हो आप? परीक्षा कैसे की जाती है? प्रश्न पूछकर। हाँ, किसी भी चीज की परीक्षा खाली प्रश्न पूछकर नहीं, बल्कि वस्तु को परख कर, वस्तु को देख कर, जांच करके। जैसे उदाहरण के लिए जो सुनार होता है वो सोने का परीक्षण कैसे करता है? आप बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। उनके पास में एक कसौटी होती है, उस कसौटी पर रगड़ते हैं वो सोने को, और रगड़ने के बाद में बताते हैं कि ये सोना सच्चा है या झूठा, ये पीतल है या सोना, उनको पता चल जाता है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के परीक्षण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। दूध होता है ना, दूध प्योर है या नहीं है, इसका भी परीक्षण करने का एक ढंग होता है। उसका एक उपकरण आता है, उसमें डालकर दूध को नापा जाता है, देखा जाता है इसमें कितने प्रतिशत पानी, कितने प्रतिशत दूध है। तो क्या है, उस उपकरण से मापते हैं। जैसे, और सुन,
एक और उदाहरण देता हूं जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सब्जी लेने या फल लेने या कोई सामान लेने आप किसी दुकान पे गए हो क्या? गए हो ना कभी? अपने पिताजी माताजी के साथ कभी तो गए होगे, हाँ है ना? हाँ गुरुजी। अच्छा, तो वहां पर जो दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हमें कहता है भाई ये लो 1 किलो दाल। क्या देता है वो? 1 किलो दाल। तो 1 किलो दाल देता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये 1 किलो है या नहीं है? बोलो, परीक्षा कैसे करेंगे? कौन बताएगा? 1 किलो दाल की परीक्षा कैसे करेंगे? दाल को तराजू पे तौल के नहीं। तराजू पे तो हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर दिया। दाल को हम तराजू में तौलेंगे। तो दाल को जब तराजू में तौलेंगे तो पता चलेगा ये 1 किलो है या 1 किलो नहीं है। तो क्या किया हमने? ये जो तौलने का काम किया वो क्या किया? परीक्षा की, परीक्षण किया। समझ में आ गया परीक्षा करना किसे करें? आ गया ना सबको? परीक्षा कैसे करते हैं समझ में आ गया? जी गुरुजी। किसी को ये सही है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए कोई न कोई प्रमाण होता है। जैसे 1 किलो तौलने के लिए हमारा प्रमाण क्या है? तराजू और बांस, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं तो वो भी प्रमाण है। ठीक है? तो ऐसे ही किसी चीज की सत्यता की परीक्षा कैसे करते हैं? प्रमाण से करते हैं। कैसे करते हैं? बोलो। प्रमाण से। किसी चीज की सत्यता की परीक्षा करते हैं प्रमाण से। बात समझ में आ गई? तो ऐसे परीक्षा करके, खाली जो मानते हैं वो बोल देना नहीं सही है। परीक्षा करके मानना और बोलना। क्या करके? बोलो। परीक्षा करके। बोलो। परीक्षा करके मानना और बोलना, ये है सत्य बोलना। सत्य बोलना कैसे होता है समझ में आ गया? हाँ, ये जो ऐसे प्रमाणों से परीक्षा करके जो बोलता है वो है सत्यवादी। वो क्या है? बोलो। सत्यवादी। ऐसे ही सत्यमानी होता है। सत्यमानी का मतलब क्या है? जो सत्य ही मानता है। अभी मान्यता की बात आई ना, हम सच मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसमें गलती है या नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि मैं मानूंगा ये वो जो सत्य है, पहले परीक्षा करूंगा फिर मानूंगा, उससे पहले मैं मानूंगा ही नहीं। क्या समझ में आया? आप बताओ। वो व्यक्ति कैसा होता है? वो कहता है मैं परीक्षा करूंगा पहले तब मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। क्यों रियांशु बताओ? जी गुरुजी, वो परीक्षा करता है उसे मानता है कि वो अच्छा ही है। कहने की बात दूर, मन में भी मानेगा तब जब पहले परीक्षा कर लेगा। मन में भी मानता नहीं है वो, गलत सही कुछ नहीं, जब तक परीक्षा नहीं कर लेगा। किससे? प्रमाण से। प्रमाण से जब तक परीक्षा नहीं कर लेगा तब तक उसको मानेगा नहीं वो। इसको क्या कहते हैं? सत्यमानी। आ गया समझ में? और सत्यकारी, सत्यकारी कौन होते हैं? जो ऐसा मानते सत्य, जैसा प्रमाणों से सिद्ध होता है सत्य सत्य, वैसा ही वो करते भी, वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब प्रमाणों से एक बात सिद्ध हो गई कि भाई ये दाल 1 किलो है, तराजू में तौल लिया, तो वही जो तुली हुई दाल पक्का है कि ये 1 किलो है, वैसा ही वो व्यवहार करेंगे, वही देंगे। वो किसी को देनी है ना, तो ये व्यवहार करना हो गया ना, देना लेना। तो ऐसा सत्य को ही करता है जो, वो है सत्यकारी। तो ऋषि ऐसे होते हैं जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी होते हैं।
उनकी बात को पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। ऋषि जो कहते हैं उनकी बात पे हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो आज उन्हें बहुत सारी बातें बताई, थोड़ा सा हमने व्यवहार भानु की भूमिका पढ़ी और बहुत सारी बातें आपको बताई। अब आप इसको क्या करोगे, इसको नोट कर लेना। अभी थोड़ी देर तक आपको याद रहेगा, फिर आप जाओगे भूल। थोड़ी देर तक याद रहता है सब कुछ, और फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। तो इसलिए जल्दी से कॉपी पेन निकालना और गुरुजी ने क्या क्या बात बताई थी उसको नोट कर लेना। पॉइंट, ये पॉइंट बताए थे। ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, ईश्वर क्या काम करते हैं, ऋषि कौन होते हैं, सत्यमानी सत्यवादी सत्यकारी किसे कहते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई ना। धर्म किसे कहते हैं, धर्म को कैसे पहचानेंगे, है ना, ये सब बातें मैंने आपको बताई। तो ये सब बात थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू द पॉइंट नोट कर लेना, जिससे उसको देखते ही आपको फिर याद आ जाए कि हमको ये बातें बताई गई थी। तो अभी तो हो गया समय पूरा, अगली बार मिलेंगे जब कक्षा होगी तो, ठीक है। तो कक्षा समाप्त करने से पहले हम ध्यानावस्थित होकर ओम का उच्चारण करते हैं। कमर सीधी करो, आंखें बंद और मेरे साथ श्वास भरो और फिर बोलो ओम। ओम। वज्रासन में है, खान से तो बेड ऊपर ना सड़ी सब बच्चों को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते 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 गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।